हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए मैं एक हिंदी का बोर्ड पेपर ले रखा हूँ जो हिंदी का है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जीवन परिचय कौन सा आता है और कौन सा महत्वपूर्ण होता है और आपको कौन सा जीवन परिचय सरल रहेगा लिखने में। तो मैं बता दूं, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लोग को जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भागवत अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों का है, इसमें से एक लिखना है और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो मैं आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन को इतने सरल तरीके में बता दूंगा डियर स्टूडेंट कि आपको तुरंत ही याद हो जाए। मैं अपने भाषा में बताऊंगा, आप अपने भाषा में उसे लिख लीजिएगा और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो बिना देरी करते मैं शुरू करता हूँ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय डियर स्टूडेंट। तो लिखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में क्या लिखना रहेगा। आपको पहले आपको डाल देना होगा जयशंकर प्रसाद, उसके बाद जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। देखिए, इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद, मुन्नी देवी। इनके माता का नाम मुन्नी देवी। देखिए, दोनों मैंने रेड कलम से लिखा हूँ, आप ब्लैक कलम से लिख दीजिएगा जिससे एग्जामिनर का फोकस सीधे इसी पर जाए और आपको नंबर तुरंत मिल जाए। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। देखिए, इनकी पिता की मृत्यु हो गई बचपन में ही और प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। आपको तो ये तुरंत याद हो जाएगा, ये बहुत इजीली टॉपिक है। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। देखिए, आपको ये लिख देना है। उसके बाद इनका शरीर क्षय रोग से जर्ज होता गया और अंत में ही इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। देखिए, उसके बाद ये स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखना है। देखिए, फिर लिखना है साहित्यिक परिचय। इनकी मृत्यु आप लोग याद कर लीजिएगा 1937 ईस्वी। देखिए, रेड कलम से लिखे, आप लोग ब्लैक कलम से लिख दीजिएगा। 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक, उन्नायक, प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार थे। जयशंकर प्रसाद आप लोग जानते होंगे छायावादी युग के कवि हैं। आप लोग को यहाँ से एक टॉपिक याद हो गया, छायावादी युग के कवि हैं। उसके बाद लिखना है जयशंकर प्रसाद जी को इनकी विशिष्ट रचना कामिनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। देखिए, आपको ये लिखना है मंगला प्रसाद। देखिए, उसके बाद कामिनी पर, कामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आपको यहाँ से भी एक टॉपिक याद हो गया। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हमेशा साहित्य के क्षेत्र में लगे रहे। इनकी अन्य कई रचनाओं में इनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आप लोग अपने भाषा में इसे बना कर लिख सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। एग्जामिनर आपका तुरंत ही नंबर दे देगा। रचनाएं में क्या लिखना है? नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। कहानी में क्या लिख दीजिएगा? आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया प्रतिध्वनि। देखिए, आप इस प्रकार से लिखते हैं तो बोर्ड पेपर में आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं और आप अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। आपको 5 नंबर कहीं कटेगा नहीं, आप 5 नंबर तुरंत ही पा जाएंगे। अगर आपका इसका पूरा PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर ले सकते हैं। इसका टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे।